हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड क्रैश कोर्स में आज हम कर रहे हैं द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। सो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, राइट? एंड आगे जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये बेसिकली उसका बेस है, ठीक है। चलो, सो स्कोर बूस्टर में आपका स्वागत है एंड आज की क्लास में हमारे पास है टोटल 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आउट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके कितने क्वेश्चन सही हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्या ये बात ठीक है, समझ में आई है? यस, कि आपको कमेंट करके बताना है कि मैम आउट ऑफ 20 मेरे इतने क्वेश्चन सही गए हैं, ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, या फिर ये मेरे 20 आउट ऑफ 20 आए हैं। ये सारी चीजें आप मुझे बता सकते हो ताकि मुझे पता चले कि आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है। ओके, एंड हम और बेहतर क्वेश्चन लेकर आएंगे जब हमें पता चलेगा कि अरे इसमें आपके 20 आउट ऑफ 20 आ गए, तो हम लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा और इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हेन अ सॉल्यूट, ठीक है, क्या कह रहे हैं यहां पे? व्हेन अ सॉल्यूट स्टॉप डिसॉल्विंग एंड सेटल एट द बॉटम द सॉल्यूशन इज। एक सॉल्यूशन है, जैसे कि यही एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ चीज डिसॉल्व की, तो अब देखो ये डिसॉल्व नहीं हो रही है, ये नीचे जाके जम गया। तो ये कैसा सॉल्यूशन बन गया है हमारा? डाइल्यूट सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड? यस, कैसा सॉल्यूशन बन गया है ये हमारा? सो दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड, यानी कि अब इस सॉल्वेंट की कैपेसिटी खत्म हो गई है टू डिसॉल्व मोर सॉल्यूट। अब जब सॉल्यूट इसके अंदर डिसॉल्व ही नहीं होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? नीचे जाके जम जाएंगे, नीचे जाके बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन कब आती है? जब सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, जब सैचुरेशन लेवल आ जाता है एक सॉल्यूशन में। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा? यस, जल्दी जल्दी बोलो मैम, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। ऑप्शन सी को हम कर देते हैं लॉक एंड इट इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 2। सो question number 2 is the maximum amount of solute that dissolve in a fixed quantity of solvent is called maximum amount of solute। एक सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, उसके अंदर हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर देते हैं, इसको क्या कहते हैं? यस, व्हाट इज दिस? जल्दी बता दो, व्हाट इज दिस? दिस इज डेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी या फिर वॉल्यूम? क्या हो जाएगा ये? सी, एक सॉल्वेंट की क्या कैपेसिटी है टू डिसॉल्व सॉल्यूट इन इट, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जल्दी, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। क्या कहते हैं बेटा इसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा? यस, ऑप्शन सी, यानी कि solubility is the correct answer. Now next question, question number 3. So what happens to the solubility of most solid when temperature increase? एग्जाम्पल देती हूं मैं, ठीक है। आप एक ग्लास पानी ले लो, ग्लास में क्यों लोगे? फिर आप उसको ऐसे चूल्हे पे गैस पे चढ़ा नहीं पाओगे ना। आप एक पतीले में, एक बीकर में पानी लो, उसके अंदर आप डाल दो चीनी, है ना। अब आप देखोगे कि जैसे जैसे पानी गर्म हो रहा है वैसे वैसे चीनी तुरंत डिसॉल्व हो रही है, यानी कि अगर हमने वाटर का टेम्परेचर बढ़ाया तो उसके अंदर जो सॉलिड सॉल्यूट है वो जल्दी जल्दी डिसॉल्व हो रहा है। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? और ठंडे पानी में जब आप नींबू पानी बनाते हो तो उसके अंदर जब आप चीनी डालते हो ना तो उसको ऐसे स्टिर कर करके हाथ दर्द हो जाते हैं, बट वो शुगर स्टिर नहीं होता, ठीक है, वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होता, है ना। सो व्हाट हैपन टू द सॉलिबिलिटी ऑफ द मोस्ट सॉलिड व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज? तो जब हम सॉल्वेंट का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो उसके अंदर की जो सॉल्यूट डिसॉल्व करने की टेंडेंसी है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। आया समझ में? हाँ, आया कि नहीं आया? तो वो भी इंक्रीज हो जाएगी। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा? कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? यस, एनी आइडिया? यस मैम, एनी आइडिया? पता चल गया ना क्या हो जाएगा? टेम्परेचर
इंक्रीज तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, है ना, डिसोल्यूशन पावर विल ऑल्सो इंक्रीज। ओके, चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, what happens to the solubility of the gases when temperature increase? सेम क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, बट इस बार इन्होंने solubility of gas कहा है। ठीक है, solubility of gas पे क्या असर होगा जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। तो अब देखो, बिना सोचे समझे अगर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आंसर किया तो फिर अच्छी बात नहीं होगी भाई, ये है ना। थोड़ा सोचो, फिर से एक पतीला ले लो, है ना, बीकर, तो उसके अंदर पानी रख दो, अब उसको हीट कर दो। जब आप पानी को गर्म करते हो तो आप उसमें ना छोटे छोटे से ना बॉटम पे बबल्स आपको नजर आते हैं। वो बबल्स किस चीज के हैं? बेसिकली वाटर में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है वो निकल के भागने की कोशिश करते हैं व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, यानी कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी तो कम हो गई। ये एग्जैक्टली है ना, अगर आप सॉलिड वाला सेम आंसर कर देते तो आपका आंसर गलत हो जाता, बचा लिया मैंने आपको। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो, इन केस ऑफ सॉलिड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, बट इन केसेस ऑफ गैस सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। आया समझ में? यस, हाँ बोल दो फटाफट से, आया कि नहीं आया है? तो यहां पे जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे देन द सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी यहां पे बेटा डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव इन वाटर? यस, एक्वेटिक लाइफ को पानी में सर्वाइव करने के लिए कौन हेल्प करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, डिसॉल्व ऑक्सीजन, डिसॉल्व हाइड्रोजन एंड डिसॉल्व नाइट्रोजन। यस, कौन हेल्प करता है एक्वेटिक लाइफ को? सी, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं वो इसीलिए वहां पे सरवाइव कर पाते हैं पानी के अंदर, बिकॉज दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, है ना। वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है वो वहां से ऑक्सीजन को इनटेक कर लेते हैं एंड दे लीड देयर हैप्पी लाइफ, जैसे आप जी रहे हो अभी, है ना। हैप्पी लाइफ है कि नहीं है? देखो, होगी, है ना, मान के चलते होगी, और नहीं है तो उसको अच्छा बनाओ ना, अच्छे से पढ़ो, अच्छे नंबर लेकर आओ, अपने आप हैप्पी लाइफ हो जाएगी। ठीक है, चलो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प एक्वेटिक लाइफ टू सर्वाइव इन वाटर? क्योंकि पानी के अंदर प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। Question number 5, which option is correct? Dissolved oxygen is the correct answer, which help aquatic life to survive in water. Now, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। So question 6 is density is defined as, डेंसिटी कैसे डिफाइन किया जाता है? फॉर्मूला लिख लो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, एंड मास किस में आता है? केजी में, एंड वॉल्यूम किस में आता है हमारा? मीटर क्यूब में। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो हमको इतना नहीं जाना, बट what is density? Density is mass upon volume. Density is mass upon volume, and इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाता है। ओके, करेक्ट आंसर करना है आपको भी। ठीक है, जो नहीं आता ईमानदारी से बता देना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इसकी डेंसिटी पूछ ली, अभी मैंने आपको बताया क्या होती है डेंसिटी, केजी पर मीटर क्यूब। निकालना भी सिखाया है ना, निकालना भी सिखाया है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, एंड मास की ऐसा यूनिट होती है केजी, वॉल्यूम की ऐसा यूनिट होती है मीटर क्यूब। सो द यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन बी इसका यहां पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहां पे हमारा, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यहां पे इस्तेमाल किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को मेजर करने के लिए? जल्दी बता दो, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट? जल्दी, इट्स थर्मामीटर, बैलेंस,
बैरोमीटर या फिर कैलोरीमीटर? यस। क्या इसका आंसर हो जाएगा? देखो टफ तो बिल्कुल भी नहीं है ना? आप आराम से इसका आंसर कर सकते हो, बहुत आराम से इसका आंसर कर सकते हो। तो जरा सा आराम से आंसर बता दो मुझे, क्या हो जाएगा इसका आंसर? फॉर क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? यस, इट इज बैलेंस। बैलेंस से हम मास को मेजर करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? बैलेंस से हम मास को मेजर करते हैं। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जल्दी जल्दी आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, अगर मुझे लिक्विड की वॉल्यूम को मेजर करना होगा, सो विच इंस्ट्रूमेंट आई विल यूज, या फिर यू विल यूज, कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज करेंगे बेटा? इट इज वेइंग मशीन, मेजरिंग सिलेंडर, बीकर या फिर थर्मामीटर। तो आपने ना कुछ इस टाइप का ऐसा कुछ देखा होगा, ये कुछ इस टाइप की चीज देखी होगी, और यहां पे ना कुछ ऐसा नंबरिंग भी देखी होगी। क्या कुछ ऐसा देखा है? मैम देखा देखा तो है, पर पता नहीं चल रहा है कि क्या है ये, है ना? भूल गए हम तो। यस, हम तो भूल गए हैं, हम तो भूल गए हैं। यस, भूल गए हो तो कुछ ऐसी चीज देखी होगी जहां पे ना इस तरीके से नंबर लिखा होता है, एंड इससे हम लिक्विड को मेजर करते हैं। एंड दिस इज क्या हो जाएगा? मेजरिंग सिलेंडर। क्या होता है ये? मेजरिंग सिलेंडर, जिससे हम लिक्विड को मेजर करते हैं। ठीक है, जिससे हम लिक्विड को मेजर करते हैं। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ 10th क्वेश्चन इज व्हाट शेप डज द सरफेस ऑफ वाटर फॉर्म इन मेजरिंग सिलेंडर? ठीक है, जो अभी हमने मेजरिंग सिलेंडर बनाया था, है ना, जो अभी हमने मेजरिंग सिलेंडर बनाया था, थोड़ा कोशिश करूंगी मैं कि अच्छा मेजरिंग सिलेंडर हमारा बने। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि अच्छा मेजरिंग सिलेंडर हमारा बने। ये ठीक है, ये बन गया हमारा मेजरिंग सिलेंडर, है ना? एंड यहां पे नंबरिंग होती है ऑफ कोर्स 5, ऐसे गिन के नहीं कर रही हूं, बस समझ जाना है ना। 15, 20, 25, 30। चलो और बना दूं 35, 40। चलो 40 तक की नंबरिंग है इस पे। ठीक है, कितने तक की नंबरिंग है बेटा? 40 तक की नंबरिंग है। अब जैसे ही हम इसके अंदर क्या फिल करेंगे, व्हाट शेप डज द सरफेस ऑफ द वाटर फॉर्म, यहाँ पे इसके अंदर पानी भरते तो पता है पानी, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है पानी कैसे आया है। ये देखो ऐसे, ये इस तरीके से है और ये इस तरीके से है ग्लास के अंदर पानी। सो व्हाट इज दिस? अगर आप इसके अंदर भी पानी भरते हैं, इसके अंदर भी पानी भरते हैं, तो ये आपको कैसा दिखेगा? ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। फ्लैट सरफेस, मिनिस्कस, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो मिरर और लेंस तो कोई सेंस बनता नहीं है ना? फ्लैट सरफेस या फिर मिनिस्कस में से एक आंसर होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हमने इसके अंदर पानी भरा ना, ये कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। आप ना करके भी देख सकते हो, ये कुछ ऐसा आपको पानी नजर आएगा। देखो यहाँ पे भी ऐसे ही दिखेगा, ये बिल्कुल ऐसे फ्लैट नहीं दिखता है कभी भी लिक्विड। ठीक है, चाहे आप कलर्ड लिक्विड ले लो, चाहे आप कलरलेस लिक्विड ले लो, ठीक है, वो आपको हमेशा ये ऐसा ही नजर आएगा। एंड दिस इज कॉल्ड, इसी को बेटा हम क्या कहते हैं? यस, इसी को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड मिनिस्कस। क्या कहते हैं इसको हम? इसको हम मिनिस्कस कहते हैं। ठीक, आया समझ में? क्या बोलेंगे इसको हम? इसको हम मिनिस्कस बोलते हैं। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। What happened to density when the temperature increase? अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज, डिक्रीज, नो चेंज या फिर डबल? इंक्रीज, डिक्रीज, नो चेंज या फिर डबल, क्या फर्क पड़ेगा?
दोबारा से हम फॉर्मूला लिख लेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम। अब देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, रट्टाफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ा दिया, अगर हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम की क्वांटिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी मैम, आप 1 लीटर पानी ले लो और उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई कर दो, तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर तो इवापोरेट होंगे ना। दैट मीन्स अब आपके पास जो 1 लीटर का पानी था वो 1 लीटर नहीं है, उसकी क्वांटिटी जो है वो कम हो गई है। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पे है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से, एंड वॉल्यूम एंड डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो इफ वॉल्यूम डिक्रीज डेंसिटी इंक्रीज, अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी अपने आप क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 11 डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर। आपने देखा है ना कि पानी पे आइस जो है वो फ्लोट करते रहते हैं। क्यों पानी पे आइस फ्लोट करते रहते हैं, क्या रीजन है? आइस इज डेंसर देन वाटर, आइस की डेंसिटी ज्यादा है वाटर से। आइस इज लाइटर देन वाटर, आइस डिसॉल्व इन वाटर, आइस हैज नो डेंसिटी। सो बेसिकली आइस इज लाइटर, इसी वजह से वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। ये बात करेक्ट है क्या? यस। और आइस इज डेंसर देन वाटर, क्या हो जाएगा? आइस इज लाइटर देन वाटर या फिर डेंसर देन वाटर। देखो जब यहाँ पे ना सॉलिडिफाई होता है, ठीक है, तो इसका एरिया थोड़ा सा ना फैल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं, उसकी डेंसिटी जो है, आइस जो है वो लाइटर हो जाता है। वाई आइस बिकम लाइटर? क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे से पोर्स हो जाते हैं। ठीक है, सो आइस इज लाइटर देन वाटर। Okay, now next question is question number 13. In which solution can more solute still dissolve? कौन से solution में हम और solute dissolve कर सकते हैं, यानी कि उसके पास अभी भी थोड़ी बहुत जगह बची है कि हाँ हम उसके अंदर और solute ऐड कर सकते हैं। तो बता दो कौन सा solution यहाँ पे हो जाएगा, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड, कौन सा हो जाएगा? So it is unsaturated. Unsaturated solution have a tendency to dissolve more and more solute in a given solvent. So for this question number 13, which option is correct beta? जल्दी बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? It is unsaturated. Unsaturated is the correct answer. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 14, what will happen to density? ठीक है, what will happen to density if pressure increase on gas? क्या होगा? देखो मान लो हमारे पास एक गैस है, हमारे पास एक गैस है, हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, और उसके अंदर गैस भरा हुआ है और हम उसको ना एक पिस्टन से प्रेशराइज कर रहे हैं। ठीक है, हम उसको क्या कर रहे हैं बेटा, हम उसको प्रेशराइज कर रहे हैं। ये रहा, ठीक, हम उसको प्रेशराइज कर रहे हैं। यहां पे गैस है, इसके अंदर गैस है। सोचो जैसे ही हम इसको और प्रेशराइज करेंगे तो गैस पास पास आ जाएंगे। गैस अगर पास पास आ जाएंगे तो गैस की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गया है ना। वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी अपने आप इंक्रीज हो जाती है। क्या होता है, वॉल्यूम अगर कम हो जाता है तो डेंसिटी अपने आप इंक्रीज हो जाती है। सो फॉर दिस क्वेश्चन व्हाट विल हैपन टू द डेंसिटी इफ प्रेशर इंक्रीज ऑन गैस? अगर हम गैस पे प्रेशर इंक्रीज करेंगे सो इट्स डेंसिटी इंक्रीज, इसकी डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, इसकी डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, which factor does not affect the solubility of a solid in liquid? कौन से फैक्टर से solubility of a solid in a liquid, यानी कि सॉलिड के अंदर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, नहीं नॉट सॉलिड, लिक्विड के अंदर जब भी हम सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं तो कौन सा फैक्टर यहाँ पे काम नहीं करता? वन इज टेम्परेचर करता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा सॉलिड सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर यानी कि पानी के अंदर जाके डिसॉल्व हो जाएगा।
नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे 100% डिपेंड करता है कि हमारा नेचर कैसा है। हो सकता है कि दो ऐसे कंपाउंड हो जिनकी डेंसिटीज अलग हैं, जैसे ऑयल एंड वाटर, तो वो तो डिसॉल्व ही नहीं होंगे, है ना। तो नेचर जानना बहुत जरूरी है। बट सॉलिड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, है ना, क्योंकि सॉलिड कंप्रेस ही नहीं हो सकता, सॉलिड प्रेशराइज ही नहीं हो सकता, है ना। तो ये जो प्रेशर है ये फैक्टर नहीं है, ठीक है, ये अफेक्ट नहीं कर सकता है सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड को। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन? कौन से मिक्सचर को हम सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट कर सकते हैं? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन? जो बहुत जल्दी 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 हम स्टिर करते हैं ना, सो दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। अब ऑप्शन पढ़ लें। सॉल्ट सोल्यूशन को हम सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग कर सकते हैं, या शुगर सोल्यूशन को, या मिल्क एंड क्रीम को, या फिर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को। तो देखो, सोल्यूशन को हम कभी भी सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहां पे हमारे पास दो मिक्सचर होने चाहिए, जैसे कि मिल्क एंड क्रीम है। क्या है यहाँ पे? मिल्क एंड क्रीम को जब बहुत ज्यादा हम सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे तो मिल्क में से हम वो क्रीम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, मिल्क में से हम वो क्रीम बाहर निकाल लेंगे। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विच मेथड इज बेस्ट, ठीक है, क्या कह रहे हैं? विच मेथड इज बेस्ट टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सॉल्ट एंड वाटर? हमारे पास सैंड, सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर है, हमें उसको सेपरेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ऑप्शन पढ़ेंगे हम, ठीक है, फिल्टरेशन, इवापोरेशन, इवापोरेशन करके फिल्टरेशन कर देंगे, डिकेंटेशन करके फिल्टरेशन कर देंगे, सेडिमेंटेशन करके इवापोरेशन कर देंगे। सोचो जरा कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। आपने सबका मिक्सचर बना लेना है, सबको एक साथ ऐड कर लेना है, फिर आप जैसे ही उस सोल्यूशन को फिल्टर करेंगे, यू विल सी दैट कि सॉल्ट सोल्यूशन जो है वो फिल्टर पेपर से पास हो गया एंड फिल्टर पेपर पे आपको सेंड दिख गया। तो हमने सॉल्ट को, ये सेंड को हटा दिया, ठीक है, सोल्यूशन से। उसके बाद हमारे पास जो सॉल्ट सोल्यूशन बचा है हम उसको हीट कर देंगे, तो जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर होगा वो तो इवापोरेट हो जाएगा एंड वी लेफ्ट विथ सॉल्ट, ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट मिल जाएगा। यानी कि फिल्टरेशन एंड इवापोरेशन क्या हो जाएगा बेटा? फिल्टरेशन एंड इवापोरेशन इज द करेक्ट वे टू सेपरेट दीज थिंग्स, है ना, बेस्ट वे वी कैन से। सो क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इफ टेम्परेचर ऑफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इंक्रीज, अगर हम सैचुरेटेड सोल्यूशन के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? सोचो क्या हो जाएगा, बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो, सैचुरेटेड का मतलब होता है कि नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन अ गिवन लिक्विड, लेकिन व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दैट सोल्यूशन, उसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे ही हम सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे ना, उसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। जो मिठाई बनाते हैं, जो हलवाई होते हैं, जो चाशनी बनाते हैं, बेसिकली वो क्या करते हैं? गर्म पानी में चाशनी बनाते हैं। क्यों? ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा शुगर वो ऐड कर सके। ओके, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो जाएगा? मोर सॉल्यूट डिसॉल्व, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, सॉल्यूशन बिकम कोलॉइड एंड सॉल्यूट सेटल डाउन। तो ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, व्हाई ऑयल डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर? बताओ बताओ, ऑयल कभी भी पानी के अंदर डिसॉल्व क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता? आपने भी देखा है ना, बहुत बार अगर आप ऑयल एंड पानी को मिक्स कर देते हैं तो ऑयल कभी भी पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, वो हमेशा ऊपर के ऊपर ही तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि ऑयल हेवियर है, क्योंकि वाटर डेंस है, नेचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इज डिफरेंट, या फिर ऑयल इवापोरेट्स। सो यहाँ पे दोनों का नेचर अलग अलग है, दोनों की डेंसिटीज अलग अलग है, एंड इन डेंसिटीज की वजह से ये कभी भी आपस में मिलते नहीं है, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज अलग है, इनकी डेंसिटीज अलग है। दैट्स व्हाई ऑयल एंड वाटर, although both are liquid, they are not miscible.
ठीक है, एक दूसरे के साथ ये मिक्स नहीं होते हैं. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19 एंड लेट्स मूव टू द आखिरी क्वेश्चन, है ना, आखिरी सवाल है आज का, क्वेश्चन नंबर 20. सो द लास्ट क्वेश्चन इज which mixture cannot be separated by filtration. कौन सा मिक्सचर यहाँ पे फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता है? सैंड एंड वाटर, चॉक एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर या फिर मड एंड वाटर. सी, सॉल्यूशंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टर. ठीक है, सॉल्यूशन को हम कभी भी फिल्टर से सेपरेट नहीं कर सकते. सैंड एंड वाटर इज नॉट अ सॉल्यूशन. सैंड तो हमें दिखता है ना पानी के अंदर. चॉक एंड वाटर इज ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन, वो भी हमको दिखाई देगा, विच इज इजिली सेपरेट. ठीक है, विच वी कैन इजिली सेपरेट विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर, राइट. मड एंड वाटर इज ऑल्सो. ठीक है, लेकिन अगर हम नमक वाले पानी के बारे में बात करें, अगर हम सॉल्ट प्लस वाटर के बारे में बात करें, तो नमक वाला पानी कभी भी फिल्टर नहीं हो सकता, है ना. फिल्टर पेपर आप लेंगे तो पानी के साथ साथ नमक भी उसके साथ नीचे आ जाएगा, बिकॉज वो एक सोल्यूशन है एंड द पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन इज वेरी लेस देन 1 नैनोमीटर, जो कि हमें हमारी आंखों से भी दिखाई नहीं देता है. सो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी यानी कि सॉल्ट एंड वाटर इज द करेक्ट आंसर. एंड इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त. ठीक है, तो इस चैप्टर के बेसिकली हमने 20 क्वेश्चंस किए. ऑल क्वेश्चंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये आपके स्कोर को बूस्ट करने का काम करेगा. ठीक है, एंड मेक श्योर कि आपने इससे पहले हमारे जितने भी चैप्टर हो रखे हैं उन सब के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पार्टिसिपेट किया होगा, आपने उनके आंसर किए होंगे. अगर अभी आपने उनके आंसर नहीं किए या फिर वो लेक्चर नहीं देखा है, तो मैं उन लेक्चर्स को ये आई बटन पे ऊपर दे दूंगी आपको. जब चैप्टर के बीच बीच में वो चीजें आपको दिखती रहेंगी. ठीक है, कि कब कौन सा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा. तो मेक श्योर कि सारे के सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो. और ऐसे ही हम आपके लिए और ढेर सारी सीरीज लेकर आए. एंड अगर आपका कोई भी टॉपिक है रिलेटेड टू साइंस, ठीक है, जो आपको समझना है, तो आप सिर्फ मुझे वो टॉपिक कमेंट कर सकते हैं. मैं आपके लिए उस टॉपिक पे सेपरेट वीडियो बना दूंगी. ठीक है, पूरा होल चैप्टर नहीं, कोई भी पूरे चैप्टर में से कहीं से भी कोई एक भी टॉपिक होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपके लिए जरूर से जरूर वो वीडियो बनाऊंगी. ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में. एंड मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, है ना, क्योंकि अगर नहीं किया तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे. सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन भी ऑन करना है. एंड इफ यू लाइक द वीडियो, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अपने स्कोर को बूस्ट कर सके. ओके, एंड थैंक यू सो मच. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में.